Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, I will teach you Hindi grammar chapter 3rd Sabd Vichar. So listen properly, pay more attention and look at your screen. Now let us start our chapter Sabd Vichar. This is the third chapter of Udbodhan book. In last session, we had learned about Varn, Varnmala, type of Varn, and Swar and Vyanjan. Now we will learn about Sabd. What is Sabd? Sabd means group of Varn, and which Varn with meaning Varn. एक वह समूह जिसका एक सार्थक मीनिंग है वह शब्द कहलाता है। आइए अब इस बारे में हम चैप्टर को रीड करके विस्तृत रूप से जानते हैं। शब्द वह ध्वनि है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। उदाहरण के लिए माता शब्द को ही ले लेते हैं। माता, माता शब्द देखिए, मैं प्लस आ प्लस ता प्लस आ। इस शब्द में 4 वर्ण हैं, 2 व्यंजन और 1 आ की मात्रा, और वह 2 बार प्रयोग की गई है, माँ के साथ भी और ता के साथ भी। जब माँ व्यंजन से आ वर्ण को अलग कर दिया गया तो अ वर्ण की अपनी स्वतंत्र मात्रा है क्योंकि वह स्वर है, और व्यंजन के नीचे हलंत आ गया। क्यों? क्योंकि स्वर से व्यंजन, व्यंजन से स्वर अलग अलग हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट हियर सेकंड वन एग्जांपल इज स्कूल शब्द। से प्लस क प्लस उ प्लस ल प्लस अ। इस शब्द में 5 वर्ण हैं। कई शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहा जाता है। सही, शायद आप सभी को समझ में आ गया हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। समझ आई ये बात आपको? जिन वर्णों का कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। आइए, सामान्य शब्द भेद। शब्द के बारे में जितना हम जानते हैं नॉर्मली हम 2 रूप में जानते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक वह शब्द जो मीनिंग के साथ हैं, और निरर्थक जिनका कोई मीनिंग नहीं है। सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। डेफिनेशन देखिए जरा ध्यान से। कभी कभी हम अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है। ओके, ऐसे ही शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। जो शब्द ये हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं, जैसे चाय के साथ वाय का प्रयोग हम बोलते समय कर जाते हैं। उदाहरण, हमें चाय वाय तो पिला दो। खाना के साथ बाना का प्रयोग हम बोलते समय कर जाते हैं। उदाहरण, हमें खाना वाना तो खिला दो। इन वाक्यों में बाय और बाना शब्द निरर्थक शब्द हैं। आइए अब जानते हैं शब्द के प्रकार, अर्थात जो हम अपनी लैंग्वेज में शब्द प्रयोग करते हैं वो कहाँ से किस प्रकार हमारी भाषा में और किस प्रकार से इनको बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए अब इन्हें विस्तृत रूप से जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द
जो हिंदी भाषा में एज इट प्रयोग किए जा रहे हैं वह तत्सम शब्द कहे जाते हैं। चलिए पहले हम यहाँ आपकी जो साहित्यिक लैंग्वेज दी है इसके माध्यम से समझते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है, अतः हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे उच्च, अक्ष, बालक, कटु, मयूर, चंद्र, रात्रि आदि। नेक्स्ट इज तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आंख, ऊंचा, दूध, चांद आदि। नेक्स्ट इज देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं, प्रचलित मीन्स फेमस हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे थैला, जूता, गाड़ी, पेड़, खटखटाना आदि। नेक्स्ट इज विदेशी शब्द। वे शब्द जो कि विदेशी जातियों के आगमन के कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द जो हिंदी में आकर मिल गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये बहुत सारी भाषाओं के अलग अलग आकर मिल चुके हैं। चलिए यहाँ एक सूची दी हुई है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी में बोतल, साइकिल, कॉपी, स्कूल, डॉक्टर, पेन, सिगरेट, रेडियो, टिकट आदि। नेक्स्ट अरबी भाषा के कसम, वकील, कागज, कानून, अखबार, तूफान, नुकसान, ताकत, कुर्सी आदि। नेक्स्ट फारसी भाषा के अचार, कमर, दुकान, जमीन, नमक, गर्दन, जानवर, शेर, दिल, जगह आदि। नेक्स्ट तुर्की शब्द। उर्दू तोप, बंदूक, चमचा, बेगम, कूली, बारूद, कैंची, कुर्ता आदि। नेक्स्ट पुर्तगाली शब्द। इंजन, इंजीनियर, कार्टून, पुलिस, अंग्रेजी, कारतूस, कूपन आदि। नेक्स्ट चीनी भाषा के लीची, चीनी, चाय, पटाखा आदि। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं और प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे छत। अब आप छत वर्ड को लीजिए, छह और त्रय दोनों को हमने अलग कर दिया तो छत शब्द का कोई मीनिंग बन रहा है नहीं, वह भी व्यंजन, परंतु दोनों साथ हैं तो एक मीनिंग को देते हैं। दीवार, कुत्ता, पहाड़, पुस्तक, सेवा, गाड़ी, बल आदि। नेक्स्ट यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होता है, जैसे शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, दीपावली, दीप प्लस अवली, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ योर नेक्स्ट पैरा, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं हमारे सामने वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन। अब दशानन का मीनिंग क्या है? 10 हैं आनन सिर जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ वाला अर्थात कौन? भगवान शिव। तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं? ये शब्द एक अच्छा नया मीनिंग आपके सामने रख रहे हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पैरा, सी प्रॉपरली। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, बेकारी और अबेकारी। चलिए पहले बेकार शब्द का मीनिंग देखते हैं।
बेकारी, बेकारी मीन्स जिसमें परिवर्तन हो जाए, और अबेकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, किसी भी स्थिति में वो परिवर्तित ना हो। सो सी योर फर्स्ट हेडिंग, बेकारी। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें बेकारी शब्द कहा जाता है, जैसे लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छे, अपना, अपने आदि। निम्नलिखित शब्द बेकारी शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आइए नेक्स्ट पैरा पर, अबेकारी शब्द। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अबेकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द न तो परिवर्तित होते हैं और न ही इनके अर्थ में कोई परिवर्तन ही आता है, जैसे अंदर, बाहर, साथ, वाह, बिना आदि। निम्नलिखित शब्द अबेकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण यहाँ, आगे, धीरे, समुच्चय बोधक किंतु, एवं, और, परंतु आदि। संबंध बोधक पास, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे। ओके, नेक्स्ट इज विस्मयादि बोधक अरे, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं: पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी प्रतीत होने वाले, अनेकार्थी प्रतीत होने वाले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म आदि। नेक्स्ट अगले और चैप्टर्स में हम इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम इसी चैप्टर में इस सबको दें तो आपका चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कौन कौन सी रही हैं जो हमें लर्न करने योग्य हैं, मतलब हमने याद रखेंगे। फर्स्ट है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सेकंड इज शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है उसे हम पद कहते हैं। थर्ड, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे तहां, बाना, बाय आदि, इनका कोई मीनिंग नहीं है, बस हम राइमिंग की तरह सार्थक के साथ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। फिफ्थ, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋण, योग ऋण और यौगिक। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, बेकारी और अबेकारी। ओके, मे बी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। आपके चैप्टर में क्या था और आपने क्या पढ़ा? चलिए आप और ध्यान से इसको अच्छी तरह रीड करेंगे, अगर आपके पास बुक है, और नहीं है तो बार बार सुने। ओके स्टूडेंट, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe and be happy.